वेलकम टू जॉय ऑफ फ्रेंड्स। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी डाइट जो मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिया है, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी चीज़ें मैंने शेयर की है, मैं सारी चीज़ें मैं आज आपको डिटेल में सब बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो डाइट होती है वो ना बहुत ही ज़्यादा लाइट और अच्छी होनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि उस टाइम पे ना लोगों को बहुत ज़्यादा नौशिया, मॉर्निंग सिकनेस, एसिडिटी और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो उस टाइम पे ना कुछ खाने का मन नहीं करता है, पहले तो कुछ खाने का मन नहीं करता है, और फिर ऐसी चीज़ें जो बन जाए और फिर मन ना करे खाने को, तो वो चीज़ें तो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहला आपको अपनी मॉर्निंग की जो शुरुआत है वो करनी चाहिए नारियल पानी से। मैंने तो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी यही किया था, और सेकेंड टाइम मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ तो सेकेंड टाइम में भी मैं यही कर रही हूँ कि सबसे पहले उठते मन अगर आप नारियल पानी पी लो ना, तो आपको जिसको भी मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें दूर हो जाती है। और पहली बात तो क्या है कि अब मेरे साथ क्या था कि मुझे ना फर्स्ट टाइम मुझे मॉर्निंग सिकनेस की कभी प्रॉब्लम हुई और ना ही सेकंड टाइम में। और ऐसा नहीं है कि मैं नारियल पानी पी रही हूँ तो उसके कारण नहीं हो रहा है, कभी कभी स्किप भी करती हूँ तो उससे भी नहीं होता है मुझे। तो मुझे एज सच मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर ज़्यादातर लोगों को मैंने सुना है और रिसर्च के मुताबिक यही है कि अगर आप नारियल पानी अगर सुबह पी लेते हो ना, तो उससे क्या होता है कि 70 to 80% है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है नारियल पानी हो गया, और नारियल पानी पीने के बाद ना ऐसा लगता है कि स्टमक मेरा एकदम फुल हो गया है, फिर तो कुछ खाने का मन नहीं करता। फिर अब उसके बाद 10 to 15 मिनट्स रेस्ट करिए, थोड़ा बहुत वॉक करिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे ना फिर, क्योंकि नारियल पानी पीने से तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट जो एनर्जी होती है ना वो आती है। फिर एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे तो फिर आप थक जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 4 से 5 आपको बादाम लेना है, और 3-4 अखरोट, और आपको किशमिश लेना है, और लेना है अंजीर। तो मैं इन चारों चीज़ों को लेती थी। तो इन चारों चीज़ों को आप जो है पानी में रात को ही भिगो दीजिए, और फिर मॉर्निंग में उठ के जब आप एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए तो उसके बाद आप पूरा छील के आप खा लीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा छील के खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो आप आमंड्स को सोक करके भी नहीं रखेंगे तो आप वैसे भी खा सकते हैं। थोड़ा लोग बोलते हैं कि गर्म करता है, तो इसलिए पानी में हमेशा सोक करके ही खाना चाहिए, तो आप भी सोक करके खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस इतनी सारी चीज़ें मैं खाती थी। अंजीर में 2 अंजीर लेती थी, और किशमिश को भिगो देती थी, और वही बादाम और अखरोट। तो ये सारी चीज़ें मैं एक साथ खा लेती थी। तो इतने में ही मुझे लगता था ना कि मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। मतलब क्या हो, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि ना थोड़ी थोड़ी सी ही चीज़ें खाओ और तुरंत पेट फुल हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर भूख लगती है। तो आपको क्या करना है कि तुरंत आप ये सारी चीज़ें खाएं और तुरंत ब्रेकफास्ट में आ जाए। मतलब तुरंत ब्रेकफास्ट करने की हिम्मत नहीं रहेगी, और कोशिश करिए ब्रेकफास्ट मिल भी रहा है तो भी आपको नहीं खाना है, थोड़ी थोड़ी देर पे ही खाना है। अगर आप तुरंत खा लोगे तो अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है वॉमिटिंग वगैरह की, तो तुरंत आपको हो जाएगी वॉमिटिंग। इसलिए थोड़ा गैप देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपनी मॉर्निंग चाहे जब से शुरू करिए, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप मॉर्निंग 6 o'clock से ही करिए, 7 o'clock से करिए, क्योंकि मेरी मॉर्निंग हमेशा 8 o'clock से होती थी। तो इसलिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपनी मॉर्निंग, आपका जब मन करे आप सो के उठिए, ये आपका टाइम चल रहा है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो करिए। ज़्यादा सोने का मन है तो ज़्यादा सो भी लीजिए, बस नींद अच्छे से पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि आप 6 o'clock को मॉर्निंग अपनी शुरुआत करिए, फिर नारियल पानी पीजिए, फिर उसके बाद सारी चीज़ें करिए, वो मैं नहीं बोलूँगी। आप 8 o'clock 9 o'clock आप उठिए, मगर एक रूटीन होना चाहिए डेली। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी आप 6 o'clock उठ रहे हो, कभी 9 o'clock, कभी 10 o'clock, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूटीन एक होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना उसी हिसाब से काम भी करती है। अगर आपका रूटीन आप अपना फॉलो नहीं करोगे, रूटीन से काम नहीं करोगे, तो फिर बॉडी ना अलग तरीके की रिएक्ट करेगी।
तो इसलिए इस चीज़ों का आपको ध्यान देना है। फिर जो ब्रेकफास्ट है ना, ब्रेकफास्ट को हाफ़ एन आवर बाद फिर खाना है। और एक चीज़ तो मैं बतानी ही भूल गई, और जिनको भी थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले सो के उठते मन पहले वो थायराइड की दवाई खा ले, ब्रश करके थायराइड की दवाई खा लेंगे। तो उससे क्या होगा कि थायराइड की दवाई जब भी खाएं उसके हाफ़ एन आवर के बाद ही आपको जो है कुछ भी खाना होता है। तो इसलिए ब्रश करते मन ही तो तुरंत आप नारियल पानी पी नहीं लेंगे। ब्रश करने के बाद तुरंत थायराइड की दवाई खाइए, फिर 15 मिनट्स बाद, हाफ़ एन आवर बाद फिर आप नारियल पानी आप ले सकते हो। फिर आप ये बादाम वगैरह आप खा लिए, ड्राई फ्रूट्स खा लिए। उसके बाद हाफ़ एन आवर बाद आप ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हो, आप स्प्राउट्स वगैरह जो है आप भिगो के रख सकते हो। स्प्राउट्स जैसे वो चना हो गया, काला चना, मूंग, मोठ, ये सारी चीज़ें इसको आप कर लीजिए। और जैसे कि दाल का चिल्ला ट्राई कर सकते हो, ओट्स खा सकते हो, और उपमा ले सकते हो, पोहा, एग ले सकते हो, दलिया ले सकते हो। और ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है तो उस टाइम पे आप एग मत खाइए, गर्म होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप 2 एग अवॉइड कर सकते हैं 3 महीने तक। वैसे 2 एग भी खाया जा सकता है, इतना नहीं है, मगर जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म है तो अवॉइड कर सकते हैं। तो इसीलिए एक एग खाइए। तो मेरा तो पूरा रूटीन था, मैं एक बॉयल एग तो ज़रूर खाती थी, या तो पोच खाऊँ या तो बॉयल एग खाऊँ। तो उस टाइम पे जब स्प्राउट लिया या कुछ लिया ना तो एक बॉयल एग ले लिया। तो उससे क्या होता था, प्रोटीन भी मिल गया एकदम अच्छे से, और सब कुछ मतलब अच्छे से ऐसा लगता था कुछ अच्छा नाश्ता किया है। तो अगर स्प्राउट वगैरह नहीं खाना है तो आप स्किप करके डेली एक ही सेम चीज़ नहीं खाइए कि आप स्प्राउट खा लिए, फिर दूसरे दिन आप मूंग दाल का चिल्ला खा लिए, तीसरे दिन पोहा खा लिए, फिर उसके बाद दलिया बना लीजिए। मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप ऐसे ट्राई बदल के आप कर सकते हैं। तो वो, और कोशिश करिए चाय कैफ़े वगैरह आपको, चाय कॉफ़ी वगैरह आपको ना लेना पड़े। तो ये दोनों चीज़ें आप नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाय कॉफ़ी आपको नहीं लेना है, और चाय कॉफ़ी की जगह पे आप कोई फ्रूट जूस वगैरह ले सकते हो। और फ्रूट जूस पर्सनली मैं बहुत कम पीती थी। फ्रूट जूस की जगह मैं फ्रूट्स ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ खाने के लिए। मतलब फ्रूट्स खा लो, ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें फाइबर वगैरह सारे चले जाते हैं। ऐसे जूस बनाने में ज़्यादा वो है, मगर जूस पीना ज़्यादा ईजी भी होता है। फ्रूट छीलो फिर खाओ, मगर जूस जो है ज़्यादा इजी रहता है। अगर आपके पास जूसर वगैरह है तो ये चाय वाय से तो अच्छा आप जूस बना के पी लो, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद आप जो है 1-2 घंटे का आप गैप दीजिए। 1-2 घंटे का गैप दे के फिर 12 o'clock के करीब आप फ्रूट्स खाइए। कोई भी फ्रूट्स खाइए, पोमेग्रेनेट खाइए, एप्पल खाइए, कोई भी फ्रूट्स खा लीजिए। मगर फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप पपाया अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मैंने अपने डॉक्टर से पूछा भी था कि पपाया खा सकते हैं क्या। डॉक्टर ने मेरे बोले थे कि आप पपाया भी खा सकते हैं, थोड़ा बहुत पपाया खा सकते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं खानी है। पपाया खा सकते हैं बोली मेरी डॉक्टर। मगर जो पपाया नहीं खाते हैं, लोगों का मिथ होता है ना पपाया नहीं खाना होता है, ये सब सारी चीज़ें मिथ है। आपको रॉ पपाया नहीं खाना होता, जो कच्चा पपीता होता है ना उससे मिसकैरेज वगैरह होने के चांसेस रहता है। और बाकी जो पका हुआ पपीता रहता है उसको आप खा सकते हैं। मगर कोई भी चीज़ खाने से पहले थोड़ा खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मगर थोड़ा बहुत सब खा सकते हैं। और पाइनएप्पल आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, पाइनएप्पल आपको नहीं खाना है। और फ़िश वगैरह आप नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हाई मर्क्यूरी फ़िश जो है आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खानी होती। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या आपको पूरे अपनी प्रेगनेंसी में हाई फ़िश नहीं खानी होती है, हाई मर्क्यूरी फ़िश। तो अब मर्क्यूरी वगैरह थोड़ा सा सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर वो उनके लिए होता है जो बहुत ज़्यादा डेली फ़िश खा रहे हैं। मगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको फ़िश अवॉइड ही करना है। फिर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप फ़िश ले सकते हो, और फिर इतना देखने की ज़रूरत नहीं है कौन सी हाई मर्क्यूरी है कौन सी क्या है। क्योंकि हाई मर्क्यूरी, मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था कि हाई मर्क्यूरी फ़िश ने, तो वो ये बोली कि गोवा जैसे जो सी फूड जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो डेली खाते हैं फ़िश, तो उन लोगों के लिए रहता है। ऐसे आप कभी कभी खा रहे हो तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रूट्स लेने के बाद आपको 2 फ्रूट मिनिमम आपको लेना है पूरे दिन में। तो आप वो देख लो कि आप 12 बजे ही 2 फ्रूट ले लेते हो, या तो खाना खाने के बाद 4 o'clock पे 1 फ्रूट ले लो, या तो फिर 12 बजे ले लो। वो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लो आप कितना फ्रूट आप खा सक रहे हो। फिर उसके बाद अब हम लोग लंच पे आते हैं।
तो लंच पे आने से पहले अगर आप 2 बजे लंच कर रहे हो तो 1:30 बजे के करीब आप सैलेड काटो। खीरा हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, तो आप खीरा गाजर वगैरह आप ये जो है ऐसे ही काला नमक डाल के थोड़ा थोड़ा खा लो। पहले ही खा लोगे उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद जो है आप अपना खाना स्टार्ट करिए। और खाने में भी ना बहुत ज़्यादा भर के नहीं खाइए। मैं सबसे यही बोलूँगी कि ज़्यादा खाने के पीछे मत पड़िए कि बहुत ज़्यादा खाना है, बहुत ज़्यादा मोटे होंगे तो बेबी भी उसी तरीके से होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सारी चीज़ें गलत है। आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको सिर्फ एक ही लोग का हिस्सा खाना है, 2 लोगों का हिस्सा नहीं खाना है। ये मेरी डॉक्टर ने मुझे बार बार बोला। वेट अपना गेन नहीं करना है ज़्यादा, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ना चाहिए मेरी डॉक्टर के हिसाब से। मेरी डॉक्टर बोली ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 किलो बढ़े बस। और वैसे तो ज़्यादातर लोगों को जिनको मॉर्निंग सिकनेस वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उनका वेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम ही होता है। किसी का वेट जो है गेन बहुत कम लोगों का ही होता है, मगर वेट किसी का जिनको मॉर्निंग सिकनेस रहती है तो वो कम ही होता है। तो ऐसे वेट बढ़ाने के चक्कर में भर भर के खाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप प्रॉपर दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी पूरा खाना लेके आप खाइए। 2 रोटी खाइए, चावल खाइए, थोड़ा सा पूरा खाना खाइए। और साथ ही में अगर आप कर्ड लेते हैं, बटर मिल्क लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर जिनको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है तो वो कर्ड लेंगे तो शायद उनको थोड़ा थोड़ा हैवी सा लगे, तो आप कर्ड जो है अवॉइड करिए। आप बटर मिल्क लीजिए, उसमें कर्ड में ही आप घर पे ही बनाइए। कर्ड में ही थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, फिर मिक्सी में करके फिर आप बनाइए तो बहुत अच्छा लाइट सा फील होगा। और कोशिश करिए कि डेली आप कर्ड आप खा रहे हो, वो मतलब एक अच्छा कैल्शियम आपके अंदर जाएगा और बहुत हेल्दी रहता है। तो ये पूरा खाना हो गया। तो अगर आपको खाने में अगर रोटी आपको कम करना है, चावल ज़्यादा करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और जिनको पहले से ही प्रॉब्लम है डायबिटीज़ वगैरह की, या तो किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। आलू अवॉइड कर सकते हैं, और वो आलू अवॉइड कर सकते हैं, और राइस वगैरह वो थोड़ा सा कम खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनको तो मीठा भी खाना फिर कम रहेगा। नहीं तो स्टार्टिंग से ही आप थोड़ा थोड़ा अगर खा रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवनिंग में आती हूँ। इवनिंग के टाइम पे क्या करना है, मैं क्या करती थी, मखाना होता है ना, देसी घी लेती थी, मखाना और पीनट को रोस्ट कर लेती थी। और मैं भर के रखती नहीं थी, क्योंकि मुझे क्या था कि मुझे पर्सनली एक साथ बना के रख देना फिर उसको थोड़ा थोड़ा खाना, वो मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि वो क्या होता है ना कहीं वो नम होने लगता है। मैं तो तुरंत रोस्ट करती थी और तुरंत गर्मा गर्म खाती थी, तो क्रंची सा बहुत अच्छा लगता था। तो 2 पीनट के साथ मखाना को कर लिया और काली मिर्च नमक डाल लिया देसी घी में, बहुत टेस्टी लगता है। तो वो आप ट्राई कर सकते हो। या फिर शाम को आप कोई भी लड्डू बना के रख लो, कोई भी हेल्दी सा आटे का लड्डू या किसी चीज़ का भी लड्डू हेल्दी सा आप बना के रख लो, तो वो शाम को एक ले लो। क्योंकि शाम को तो क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खाने की। अच्छा, तो आप ये कर सकते हो, थोड़ा सा लाइट मीठा ही रखो लड्डू को। फिर उसके बाद आप शेक वगैरह ले सकते हो शाम को। किसी भी चीज़ का शेक पीना है, बनाना शेक या कोई भी फ्रूट का और भी शेक पीना है तो आप पी सकते हो। कोई भी और फ्रूट का कोई भी शेक पीना है, ड्राई फ्रूट शेक, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। फिर उसके बाद हम आएंगे, और चाय और कॉफ़ी फिर से मैं बोलूँगी शाम के टाइम में भी अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर जिनको भी प्रॉब्लम होती है सिर दर्द वगैरह की, तो वो एक टाइम चाय ले सकते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको मॉर्निंग में चाय लेना है कि इवनिंग में चाय लेना है, तो एक टाइम आप चाय ले सकते हो। फिर अब मैं आती हूँ रात के मील पे। तो रात का जो डिनर है आपका, वो डिनर आपको कोशिश करिए कि वो मतलब 8:30 और 9 से पहले ही हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब 8:30 9, मतलब वैसे तो लोग बोलते हैं 8 बजे के पहले ही कर लीजिए, मगर मेरे से नहीं होता। मैं 8:30 9 के बीच में ही लेती हूँ डिनर। तो उसी तरीके से आप लोग भी ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस टाइम पे रोटी सब्ज़ी हमारे यहाँ बनती है, तो सब्ज़ी भी देख लीजिए कौन सी है, वेजीज़ अच्छे सब्ज़ियाँ। तो उस टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा करके जो है कोई भी 2 सब्ज़ी बनवा सकते हैं। तो एक हरी सब्ज़ी रख सकते हो और एक नॉर्मल कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी, नहीं तो एक सब्ज़ी से भी काम चल जाएगा। और रोटी खाइए। फिर और राइस को अवॉइड करिए रात को, क्योंकि रात को राइस खाने से क्या होगा ना, पेट फूल सा जाएगा और फिर
थोड़ा हैवी हैवी सा लगेगा। तो इसीलिए रात को राइस बिल्कुल भी मैं बोलूँगी कि आपको खाना ही नहीं चाहिए रात को राइस, और वैसे भी रात को राइस नहीं खाना चाहिए, मगर प्रेगनेंसी में तो लोगों को प्रॉब्लम और सारी आती रहती है, तो रात को राइस आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आप जल्दी खाना खाने का मेन मोटिव है कि खाना आप जल्दी खा लेंगे तो थोड़ा सा वॉक करने का टाइम मिलेगा आपको। वॉक कर लीजिए खाना खाने के बाद 15 to 20 मिनट्स वॉक कर लीजिए। वॉक करने के बाद सोने से पहले आप गुनगुना जो है दूध पी लीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दूध में आप हल्दी मिला सकते हो, जैसे मैं पहले हल्दी मिलाती थी, और अभी वो DHA वाला पाउडर होता है ना, वो मैं मिलाती हूँ। तो वो भी काफ़ी अच्छा है, मगर मेरी डॉक्टर से मैं पूछने गई थी DHA लेना है क्या। उन्होंने बोला कि मतलब आप अखरोट खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, तो DHA की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं कभी हल्दी डाल लेती हूँ, कभी वो DHA वाला जो वो पाउडर है विमेंस वाला, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए रहता है, और उससे जो है ब्रेन डेवलपमेंट सुनते हैं कि ऐसा लोग बोलते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे लगा मैं क्यों मिस करूँ, तो इसलिए मैं ले लेती हूँ। तो कभी DHA पाउडर और कभी जो है हल्दी वाला दूध। तो बस इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है। और फिर उसके बाद हल्दी वाला दूध पीने का ये भी है ना कि आप रात में ना दूध पियो ना, फिर बहुत अच्छी से नींद आती है, सुबह आपका पेट भी एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए दूध हमेशा कोशिश करिए रात को पीने की। और अगर 2 टाइम दूध पी सकते हैं तो मॉर्निंग के टाइम में भी, ब्रेकफास्ट के टाइम आप दूध पी लीजिए, और एक बार आप रात को सोते समय पी लीजिए, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का डाइट पूरा प्लान किया था और अपनी डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर बोली बहुत अच्छा डाइट प्लान है, और उसी तरीके से आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। बहुत हेल्दी डाइट प्लान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ बहुत अच्छे से चलेगा। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर करके मैं ऐसे ही मेरा सेम डाइट प्लान सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी है, बस कुछ चीज़ें ऐड की हूँ सेकेंड ट्राइमेस्टर में, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ चीज़ें और ऐड की हूँ, ऐसे ही कुछ कम कुछ ज़्यादा मेरा सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर का भी है। तो वो डाइट प्लान भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।